मेरा नाम डॉक्टर नीलेश कुमार है। मैं यहाँ विनायक हॉस्पिटल सेक्टर 27 नोएडा में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों से निपा वायरस के बारे में बात करना चाहूँगा और इसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले निपा वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसको हम कैसे पकड़ते हैं, इसमें क्या इलाज करते हैं, इसका क्या प्रिवेंशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्योंकि निपा वायरस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं थोड़ा आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस और निपा वायरस में क्या डिफरेंस है। कोरोना वायरस तो आज सभी जगह फैला हुआ है, इसलिए बहुत लोग अब उसका वीडियोज़, डॉक्टर्स और रिपोर्ट्स देखकर आप लोगों ने बहुत सारा गूगल करके इसके बारे में जानकारी तो हासिल कर ली होगी। नो डाउट कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक है और इसने जो पैंडेमिक अभी कॉज किया है, अभी भी हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि इसका क्या कोई तोड़ निकल सकता है या नहीं। अब हम आते हैं निपा वायरस पे। निपा वायरस पैंडेमिक तो नहीं हुआ है हमारा, लेकिन हाँ, ये पैंडेमिक ग्लोबल पैंडेमिक के लिए अभी एंडेंजर है। ये आगे फ्यूचर में ग्लोबल पैंडेमिक हो सकता है। आपको ये समझाता हूँ मैं कि निपा वायरस सबसे पहले कहाँ पर आया। निपा वायरस स्टार्ट हुआ था 1999 में सिंगापुर और मलेशिया में। जब ये स्टार्ट हुआ तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये आखिर क्या है और ये अचानक से सिम्टम्स इसके कितने तेज़ी से फैल रहे हैं। निपा वायरस जो वायरस है, ये इसको जूनोटिक वायरस बोलते हैं हम। जूनोटिक वायरस का मतलब जो जानवरों में भी पाया जाए और जो ह्यूमन बींग्स यानी हम पीपल्स जितने भी हैं कम्युनिटी, उसमें भी पाया जाए। निपा वायरस पैराएक्सिमिडोवायरस एक फैमिली है, उससे बिलोंग करता है। 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में अचानक से लोगों को बुखार, सर में दर्द, खांसी, सोर थ्रोट, डिजीनेस, एक्सेसिव वीकनेस, कुछ लोगों तो कोमा हो गया, कुछ लोग को अनकॉन्शियसनेस हो गया, लोग मरने भी लगे। अभी तक इसका प्रॉपर इलाज नहीं ढूंढ पाया, ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई साइंटिस्ट। लेकिन 1999 में जब ये मलेशिया और सिंगापुर में स्टार्ट हुआ था, उस समय में गवर्नमेंट को इसने एक हिंट तो दे दिया कि ये कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है। 1999 से लेकर अभी तक 2018 का जो डाटा है, उसमें 40 to 70% जो भी पॉजिटिव केस आए उसमें डेथ्स हो चुके हैं निपा वायरस से। निपा वायरस जनरली आप इस तरह से समझिए, एक चेन की तरह समझिए कि कैसे फैलता है। ये आपने तो बैट का नाम सुना होगा, जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स, आपने हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे केव्स और बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स जिनको अब राजा महाराजा यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बैट्स मिलेंगे जिनको हम फ्लाइंग फॉक्सेस बोलते हैं। तो ये जो फ्लाइंग फॉक्सेस बैट्स हैं, इसमें एक प्रजाति होती है जिसको फ्रूट बैट्स बोलते हैं, यानी ये फलों को खाते हैं। और ये जो फल खाते हैं तो जनरली जो बैट्स के जो सलाइवा में है वहाँ ये वायरस प्रेजेंट होता है। तो जब ये फ्रूट्स खा रहे होते हैं तो इस सलाइवा से ये वायरस उस फ्रूट पे ट्रांसफ़र हो जाता है और जिस फ्रूट पे वो बैठे हुए हैं वहाँ इन्होंने यूरिनेशन कर दिया, तो यूरिन एंड सलाइवा, इससे वो फ्रूट कॉन्टेमिनेट हो गया। और वो कॉन्टेमिनेटेड फ्रूट अगर हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो डायरेक्टली कॉन्टेमिनेटेड उस वायरस का हमारे ऊपर असर पड़ता है, हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि अमेरिका, बाकी जगह वहाँ पे क्यों नहीं फैला ये। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो मलेशिया एंड सिंगापुर का एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभी भी क्रॉप्स हैं जो फ्रूट्स बेस्ड हैं। ये जो इन्फेक्शन होता है, जब बैट्स ने फ्रूट को इन्फेक्ट किया और वो फ्रूट नीचे गिरा, उसको वहाँ के पिग्स ने कंज्यूम किया और वहाँ के हैबिट में लोग पिग्स यानी पोर्क डिशेस प्रीफर करते हैं। और वो पोर्क डिशेस, आप तो बर्गर भी खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, वहाँ पे लोग पोर्क बर्गर, हैम बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं। इनको खाने की वजह से ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्फेक्टेड वायरस जो कॉन्टामिनेटेड फूड है ये ह्यूमन बीइंग में चला गया। तो जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि निपा वायरस जूनोटिक वायरस है, जूनोटिक डिजीज़ है, जिसमें एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स दोनों ही अफेक्टेड रहते हैं।
हमारे इंडिया में अभी तक हम लोग बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी है जो पिग्स नहीं खाते हैं। पिग्स नहीं खाते हैं फिर भी हम में कैसे हो गया? हम जैसे रॉ डेट पाम जिसको कहा जाता है कि रिच इन आयरन, यानी कोई अगर न्यूबॉर्न बेबी है और मदर को हेमोग्लोबिन कम है तो गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप रॉ डेट्स खाइए, पाम खाइए। तो ये सब भी खाने से जो इन्फेक्टेड हैं, जो बैट्स ने उसको खाया हुआ है या फिर उस पर यूरिनेट किया हुआ है, वो जो भी हो किसी भी तरह से वो कंटेमिनेट हो गया और हम कंज्यूम कर रहे हों तो फिर वो मदर में आ जाता है। कुछ बच्चे लोग में भी आने का चांसेस है। जो पैक्ड रॉ डेट्स आते हैं वो मदर्स जो है कुछ फूड प्रिपरेशंस करती हैं जिनको मिक्सी में पीस कर उसमें डाल देती हैं, तो बच्चे भी अफेक्टेड हो जाते हैं। अभी हमारे इंडिया में 1999 से 2018 में लेकर सबसे ज़्यादा केरला में पाया गया निपा वायरस, कुछ बांग्लादेश में भी पाया गया है। पूरे एशिया में अभी इंडिया और बांग्लादेश ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे निपा वायरस सबसे ज़्यादा पाया गया है। अभी तक मैंने आपको बताया कि निपा वायरस क्या है, कैसे फैलता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे इसमें क्या आप जब निपा वायरस किसी को हो गया है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। किसी भी निपा वायरस से अफेक्टेड पेशेंट्स, उनको सबसे पहले सीवियर हेडेक होता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। ये हो गए माइल्ड सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम्स में पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, कोमा में जा सकता है, उसको एन्केफेलाइटिस हो सकता है, ब्रेन कोमा जिसमें पेशेंट तो है, उसकी धड़कन चल रही है लेकिन वो आपसे बात नहीं करेगा, वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जब साइन सिम्टम्स दिखे तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आज कल का जो ट्रेंड बना हुआ है, लोग फार्मेसी से जाकर मेडिसिन ले लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। फार्मासिस्ट, उनको ट्रेनिंग मिली है दवा कैसे सेल करना है, लेकिन एक डॉक्टर जो 5 साल पढ़ाई करता है, 5.5 साल पढ़ाई करता है और 1 साल ट्रेनिंग कर आता है, उसके बाद 3 साल और पढ़ाई करता है, उसके बाद 3 साल एसआरशिप, फिर अपना एक एक्सपीरियंस, उनसे आप जब दिखाते हैं तो वो प्रॉपर आपको वर्कअप करते हैं और डायग्नोसिस करके तब मेडिसिन देते हैं। ना कि 2 गोली कटिंग कर आपको दे देंगे और 2 गोली कटिंग कर आप खाएंगे तो निपा वायरस तो आप छोड़िए, आप तो कोई और बीमारी भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जनरली निपा वायरस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं है, हाँ, लेकिन इसका बचाव है। लेकिन हम निपा वायरस को पकड़े कैसे, पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। निपा वायरस, जैसे आज के डेट में हम कोरोना वायरस में हम RT-PCR टेस्ट कराते हैं, निपा वायरस का भी वही टेस्टिंग है। लेकिन ये टेस्टिंग हम जब इनिशियल स्टेज है उसमें ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब ये ड्यूरिंग मतलब पेशेंट इन्फेक्टेड है और रिकवर कर रहा है उसमें जनरली RT-PCR हम नहीं कराते हैं, उसमें हम एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं। एंटीबॉडीज से जब हमें RT-PCR कराने के बाद जब एंटीबॉडीज अलग जो होता है वो टेस्ट एलाइजा से जब कराते हैं और निपा वायरस जब पता चल जाता है कि इस पेशेंट को निपा वायरस है तो इसमें हम प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। निपा वायरस का एज सच तो मेडिसिन नहीं है, लेकिन एक रिवावेरिन नाम का एक ड्रग है जो इसमें यूज़ हुआ है और पेशेंट्स को फ़ायदा भी हुआ है। जनरली हम इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को फीवर है तो फीवर की मेडिसिन देते हैं, हेडेक है तो फीवर एंड ऐसा मेडिसिन देते हैं जिससे फीवर और हेडेक दोनों सबसाइड हो। कफ है तो कफ का हम मेडिसिन देते हैं, सोर थ्रोट है एंटीबायोटिक्स देते हैं। रिवावेरिन ने, मैंने फिर आपको बताया, रिवावेरिन ने अभी तक स्टडी में ये प्रूफ नहीं किया है कि ये पूरी तरह से निपा वायरस को ख़त्म करता है, हाँ, लेकिन सिम्टोमेटिकली पेशेंट्स को ये फ़ायदा किया है, इसलिए हम रिवावेरिन मेडिसिन को इसमें यूज़ करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इससे बचाव करें। इसका बचाव का तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा बचाव का तरीका क्या है कि अवॉइड कॉन्टैक्ट्स विथ एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पशुपालन होता है, जहाँ पे पिग्स को पाला जाता है, वहाँ पे एक्सक्रीटा करते हैं, उनको कॉन्टैक्ट्स को आप अवॉइड कीजिए। दूसरा चीज़, ऐसे जगह पे जहाँ पे आपके ब्रीड कर रहे हों फ्लाइंग फॉक्सेस, ये बैट्स, वहाँ जाना आप अवॉइड कीजिए। ऐसे पर्सन जो इन्फेक्टेड हों, प्रूवन हो चुके हों कि ये निपा वायरस इनमें है, डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आना बंद कीजिए। ऐसे फ्रूट्स जिनको खाने से हमें पता है निपा वायरस हो सकता है, जैसे कि डेट पाम एंड अदर्स, उनको आप अवॉइड कीजिए। ये हो गए प्रिकॉशन के तरीके। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस में हमारे सभी ग्लोबल वर्ल्ड में ये अनाउंसमेंट और सभी लोगों को बताया गया है कि हैंड वॉशिंग टेक्निक, यानी कि अगर हम बार बार अल्कोहल युक्त यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र, और अपना हैंड वॉशिंग प्रॉपर करते हैं तो हमें कोरोना वायरस से बच सकते हैं। उसी तरह निपा वायरस भी, अगर हम बार बार हैंड वॉशिंग करते हैं और प्रिकॉशन लेते हैं, अल्कोहल युक्त चीज़ यूज़ करते हैं अपने हैंड्स पे, तो भी हम निपा वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा
कि जो भी वायरस आ रहे हों, चाहे निपा वायरस आ रहे हों या फिर कोविड वायरस आ रहे हों, इसमें हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को ध्यान देना होगा। छोटे बच्चे जो कि मास्क नहीं पहन सकते हैं, लेकिन हम उनको गाइड कर सकते हैं कि वो बाहर ना निकलें, इसका ध्यान रख सकते हैं। हमारा इंडिया एक फेस्टिवल भरा देश है, यहाँ पे सभी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं और इन सभी फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हम उस क्राउड को अवॉइड कर सकते हैं। आज आप छोटा सा अगर कोई फेस्टिवल आ जाए तो माँ बाप एकदम निश्चिंत होकर अपने छोटे बच्चे को गोदी में लिए हुए पहुँच जाते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। कोरोना दिखता नहीं है तो भी वो उनको लगता है कि ये कोई है नहीं। आजकल लोग उसी से डरते हैं जो सामने में बड़ा दुश्मन दिख रहा हो। लेकिन हमारा ये निवेदन है पूरे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी की तरफ से कि आप क्राउड को अवॉइड कीजिए, प्रॉपर मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर्स कीजिए। ऐसे कोरोना निपा वायरस से आप अपने बचाव तब कर सकते हैं जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। हेल्दी फूड्स खाइए, अवॉइड जंक फूड्स, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड टेक केयर। थैंक यू।